स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करेंगे बीएसटी सेकंड ईयर में का जो पेपर होता है बच्चे और सीखना, उसके जो फर्स्ट इकाई यानी फर्स्ट यूनिट जो होती है उसके एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सीखने का मुख्य आधार क्या होता है। तो सीखने का जो मुख्य आधार होता है वो होता है परिपक्वता। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी परिवर्तनों को सम्मिलित करने वाले शिक्षा शास्त्री यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा गार्डनर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर स्किनर, इसका क्या दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान के अर्थ में निहित होता है। तो ज्ञान में होता है देखिए सूचना एवं सीखना बिल्कुल होता है, विश्वास एवं प्रकाश होना बिल्कुल होता है, जो ज्ञात है उसे भी अपन ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त इसका सही सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों में विद्या के कितने रूपों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की विद्या बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ज्ञान जो अनुमान पर आधारित होता है वो किस प्रकार का ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर कहलाता है अनुमेय ज्ञान। कौन सा दोस्तों, अनुमेय ज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा को किस विषय की प्रमुख शाखा माना जाता है। तो दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता है ज्ञान मीमांसा को। अगला क्वेश्चन, जॉन लोक ने अपनी अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के कितने मार्ग बताए। तो यहाँ पर 2 मार्ग बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार बच्चा किससे ज्ञान प्राप्त करता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि बच्चा प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, सामान्यतः बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो सामान्यतः अपन बात करें तो बच्चों में स्वतः ही जिज्ञासा, खोजने की दृष्टि, प्रश्न पूछने, संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति, वे खोजबीन करते रहते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, अर्थ लगाते हैं और अपने आसपास की दुनिया में रहकर दोस्तों सक्रिय रूप से क्या है सीखते रहते हैं। तो बच्चों की जो सीखने की प्रवृत्ति यही यहाँ पर रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो सीखने की क्षमता निर्भर करती है व्यक्तिगत विभिन्नता पर, जिज्ञासा पर, रुचि पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करती है। जिज्ञासा यदि किसी में सीखने की है तो आराम से वो सीख लेगा, रुचि यदि है तो आराम से सीख लेगा। इस प्रकार यहाँ पर सीखने की जो क्षमता है निर्भर करती है व्यक्तिगत विभिन्नता पर, जिज्ञासा पर और रुचि पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखने में असमर्थ क्यों होते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं क्योंकि सीखने की क्षमता व्यक्तिगत विभिन्नता पर निर्भर करती है। बच्चे भिन्न भिन्न क्षमता वाले होते हैं, इसी कारण सभी बच्चे क्या दोस्तों एक ही तरीके से सीखने में असमर्थ होते हैं या फिर एक ही तरीके से नहीं सीख पाते हैं। यही कारण होता है कि सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीख पाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता इसका मेन पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के सीखने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो बच्चों की सीखने की क्षमता की अपन बात करें को प्रशिक्षण या तैयारी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हम विभिन्न तरीकों जैसे अवलोकन करना, तर्क करना, समीक्षा, संवाद करना, चिंतन करना, प्रयोग करना आदि के द्वारा उन्हें क्या दोस्तों सिखा सकते हैं। इस प्रकार उनमें क्या है सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों द्वारा अपना ज्ञान स्वयं निर्मित किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चे अपना ज्ञान किस प्रकार से निर्माण करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो परिवार, पड़ोस व समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा बच्चों में अपना ज्ञान स्वयं सर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। इसे कई तरीकों से निर्मित किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए अवलोकन करना, परिस्थिति, जिज्ञासा, तर्क, चिंतन, सहयोग एवं संप्रेषण आदि, जिससे अपने आसपास के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से जुड़ता है और उसके सीखने की क्षमता क्या दोस्तों बढ़ती है। इस प्रकार बच्चे अपना ज्ञान का जो निर्माण स्वयं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपक्वता और आयु एक दूसरे से कैसे संबंधित है। यहाँ पर परिपक्वता और आयु की यदि बात करें तो आयु बढ़ने के साथ बालक में शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने लगता है। बिल्कुल, आयु बढ़ने के साथ उसकी मांसपेशियाँ चलने के लिए परिपक्व हो जाती हैं तो वह चलना प्रारंभ कर देता है। अतः आयु बढ़ने के साथ परिपक्वता भी बढ़ती है। ये अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार इसमें संबंध है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 देखिए, बच्चों में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों की यदि अपन बात करें तो ज्ञान का निर्माण बच्चों के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रवृत्तियों या फिर विचारों के मिले जुले स्वरूप से बच्चों में ज्ञान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत किस ज्ञान को वेद ज्ञान के रूप में माना गया है। तो अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान दोस्तों अनुभवों पर आधारित ज्ञान को ही
वेद ज्ञान माना गया है। तो अनुभववादी की यदि अपन बात करें तो उन्होंने ज्ञान को माना है केवल इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उन्हीं को उन्होंने क्या है वेद ज्ञान यहाँ पर माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9, जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के कितने मार्ग होते हैं? जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक की अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के दोस्तों को इतने 2 मार्ग बताए हैं। पहला की अपन बात करें तो एक है संवेदना और दूसरा यहाँ पर बताया है चिंतन। कितने, एक तो हो गया अपना संवेदना और दूसरा चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10, बुद्धिवादी विचारधारा की क्या मान्यता है? यानी बुद्धिवादी जो विचारक हैं उनकी क्या मान्यता है? तो इस विचारधारा की मान्यता है कि समस्त ज्ञान पहले ही विद्यमान रहता है और चिंतन के माध्यम से उनकी मात्र खोज की जाती है, ये इनका मानना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले पाठ्य वस्तु संबंधित कारकों को बताएं। तो किस किस प्रकार यानी कौन कौन से कारक यहाँ पर प्रभावित करते हैं बच्चों को सीखने के लिए? तो पढ़ाई अथवा सिखाई जाने वाली विषय वस्तु बच्चों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुकूल, रोचक, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो तो बच्चे सहजता से सीख सकते हैं और उनकी धारण शक्ति भी सुदृढ़ होगी। अन्यथा विषय वस्तु मानसिक स्तर के अनुकूल न होने पर बच्चे सीखने में कठिनाई का अनुभव भी कर सकते हैं और रुचि पैदा न होने पर खुद को तनावग्रस्त भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार पाठ्यक्रम प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12, बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों के यहाँ पर नाम बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत कारक कौन कौन से होंगे? आयु एवं परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, थकान एवं उबना, ये क्या है? बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत यहाँ पर कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13, ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने सिखाने के महत्वपूर्ण तरीके कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर अपन बात करें ज्ञान प्राप्ति एवं सीखने सिखाने के महत्वपूर्ण तरीके हैं यहाँ पर अवलोकन, तर्क करना, समीक्षा करना, बातचीत या संवाद, चिंतन, प्रयोग करना एवं परिवेश में भाग लेना, अभिव्यक्ति के तरीके खोजना, अनुभव करना इत्यादि क्या है ज्ञान प्राप्ति के यहाँ पर तरीके अपन कह सकते हैं या फिर सीखने सिखाने के ये तरीके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन देखिए लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीखना पूछा गया कि सीखना किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर अपन बात करें किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कुछ विशेष क्रियाएं करता है। इन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव व समझ के आधार पर उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि तथा संशोधन होता रहता है, जिसे सामान्य तौर पर सीखना कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप पर बात करें, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोने लगता है, उसकी माँ भूख मिटाने का प्रयास करती है और उसे दूध पिलाती है। बच्चा यह सीख जाता है कि जब भूख लगे तो रोना चाहिए, इससे माँ दूध पिलाएगी। भविष्य में जब कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती है तो वह रोने लगता है। उसने इस अभिव्यक्ति को सीख लिया है। आगे जब उसकी भाषा का विकास हो जाता है वह किसी अन्य तरीके से अपनी अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार सीखना दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन है। सीखने को आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन भी कहा जाता है। सीखना व्यवहार में आया अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। यह परिवर्तन व्यक्ति के पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सीखना व्यक्ति के व्यवहार में उत्तरोत्तर क्या है, परिमार्जन की प्रक्रिया है। इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि सीखना किसे कहते हैं और उदाहरण भी आप आराम से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपक्व होने पर सीखना स्वयं हो जाता है या इसके लिए किसी अतिरिक्त या फिर विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए। परिपक्वता को प्रभावित करने वाले यहाँ पर विभिन्न कारक भी पूछे गए, तो अथवा में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करें सीखने के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं, जिससे सामान्यतः यह माना जाता है कि सीखना तभी होगा जब परिपक्वता आ जाएगी। परिपक्वता का सीधा संबंध होता है शारीरिक एवं मानसिक बौद्धिक स्तर से है एवं सीखने का आधार भी परिपक्वता है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें पर बच्चों के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के विकास से उसके सीखने संबंधी की क्षमता भी सतत रूप से बढ़ती रहती है। जब बच्चे की मांसपेशियां चलने के लिए परिपक्व हो जाती हैं तो वह चलना प्रारंभ कर देता है। आनुवांशिक गुण तथा बच्चों को मिलने वाला परिवेश भी परिपक्वता को दोस्तों प्रभावित करते हैं। बच्चों को जन्म के उपरांत मिलने वाला पोषण उसकी शारीरिक परिपक्वता को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो आनुवांशिकता से प्राप्त रोगों जैसे मधुमेह, हीमोफीलिया, वर्णद्वंद्वता आदि का भी बच्चों
बच्चे की परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है। इन सब का बच्चे की सीखने की क्षमता पर भी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सीखने व परिपक्वता में गहरा संबंध है तथा परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया को क्या दोस्तों प्रभावित करती है। एक विशिष्ट परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता यहाँ पर क्या है होती है। तो ये थे दोस्तों, देखिए फर्स्ट यूनिट है जो पहला पार्ट है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका पहला पार्ट होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।